नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। राजस्थान के सियासी हालात पर बीजेपी संगठन की दिल्ली में अहम बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर के तिलवा सनी पहुंचे और दिवंगत नेता पूर्व जिला परिषद सदस्य काशीराम बिश्नोई के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। जोधपुर से जयपुर के लिए रवाना होते हुए सीएम ने कहा कि पीपाड़ से मेरा 50 साल पुराना रिश्ता है, इसे मेरा दूसरा घर भी कह सकते हैं। पीपाड़ जिला अस्पताल को 100 गांवों का लाभ मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वियतनाम पहुंचे, जहां पहुंचने पर रेड कारपेट वेलकम किया गया। बिरला का स्वागत करने कई मंत्री और सांसद पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बोहेड़ा में एक कार्यक्रम में रावण की तारीफ करते हुए एक विवादित बयान दिया था, जिस पर प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि कटारिया माफी मांगे। इसके साथ ही खाचरियावास ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राम भक्त नहीं रावण भक्त हैं। बीजेपी सिर्फ वोट की राजनीति करती है। पोखरण के रामदेवरा के नए रेल ट्रैक बनाने को लेकर सियासत तेज हो गई। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने पलटवार करते हुए उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। उदयपुर में बाल विवाहों को रोकने के लिए कलेक्टर ताराचंद मीना ने बैठक बुलाई। इस बैठक में महिला और बाल विकास के फील्ड स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के सांसद और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर राजसमंद नाथद्वारा पहुंची। भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बाराहट समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी आगवानी की। प्रतापगढ़ से भाजपा सांसद और भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम लाल गुप्ता का नाथद्वारा आने पर भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा द्वारा स्वागत किया गया। वहीं इससे पहले गुप्ता ने श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के दर्शन किए। अजमेर पॉक्सो कोर्ट ने 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई। सीकर की सदर थाना पुलिस ने धुलंडी के दिन रंग लगाने के बाद हुए विवाद के बाद गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। टोंक के देवली थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिला की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अलवर के झीरका थाना इलाके में एक युवक ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा के बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में फरार चल रहे आरोपी भेरूलाल पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित किया है। आरोपी भेरूलाल मुख्य आरोपी बाबूलाल गुर्जर का बड़ा भाई है। इस मामले में आरोपी भेरूलाल के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसके साथ साथ भेरूलाल की संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई की जा रही है। बारा के मोटर मार्केट में एक खाली पड़े प्लॉट में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गया। लावारिस हालत में पड़े इस शव की पहचान हो गई है। चूरू में एक विवाहिता ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। विवाहिता ने अपने पुराने दोस्त पर अगवा करने और 22 दिनों तक रेप करने के आरोप लगाए। अलवर जिले के बानसूर इलाके में मामले कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। भरतपुर में शराब माफियाओं का पुलिस और आबकारी विभाग का खौफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। शहर में आबकारी विभाग द्वारा लाइसेंस धारकों को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। कोटपुतली में स्थित बस स्टैंड पुलिया के नीचे मिला व्यक्ति का शव, सनसनी फैल गई। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सख्ती कर दी है। जहां जीआरपी थाना पुलिस ने हरियाणा के लिए अफीम लेकर जाने की तैयारी कर रहे 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नया गांव बाल संप्रेक्षण गृह से फरार होने वाले युवक को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है।
जयपुर के प्रताप नगर इलाके में महिला की गला दबाकर हत्या की गई है। मामले में मृतका महिला के पति की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है और इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। कोटा के रामगंज मंडी की कृषि उपज मंडी में स्थित एक दुकान में चोरों ने धावा बोलकर 4,65,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिए। प्रतापगढ़ के कोतवाली थाना पुलिस ने रात में शिकार करने जा रहे एक युवक को हिरासत में लिया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस की विशेष टीम के द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जयपुर में जुए और सट्टे के खिलाफ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी छापेमारी की। पुलिस कमिश्नरेट की सीएसटी टीम ने शहर के करीब 15 थाना इलाकों में छापेमारी की। दौसा में चोरी करने आए एक युवक को भीड़ ने पकड़ लिया और बेरहमी से पिटाई कर दी। भीड़ की पिटाई की वजह से युवक की हालत गंभीर हो गई है और उसे सिकराई अस्पताल में भर्ती किया गया है। ठगों ने डीजीपी एमएल लाठर के नाम पर ठगी की कोशिश की। दरअसल बदमाशों ने डीजीपी लाठर की फोटो लगाकर एक मोबाइल नंबर से सोशल मीडिया पर लोगों को मैसेज भेजा और मैसेज के जरिए लोगों को लिंक भेजकर रुपयों की डिमांड की। बीकानेर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। नगर निगम ने आज सड़क किनारे दुकानों के अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाया। राजसमंद की कुआरिया तहसील क्षेत्र के भावा ग्राम पंचायत में तहसीलदार के नेतृत्व में 80 बीघा चारागाह और बीला नाम भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। नागौर के डीडवाना एसडीएम ऑफिस के सामने एक वृद्ध व्यक्ति ने जहर खा लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं झुंझुनू में भीषण सड़क हादसा हो गया। हाईवे नंबर 37 पर गुढ़ागौड़जी के पास पिकअप पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। करौली हिंडौन सिटी वार्ड नंबर 51 वैद्य बाड़ा बाघा हनुमान वाले मंदिर जी के पास 56 में घर में अचानक से आग लग गई। आग में हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बिसलपुर टोंग कोनियारा फिल्टर प्लांट परिसर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग में परिसर में बबूल और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। कोटा में एक युवक अपनी बेटी को लेकर उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए बाइक से 12 आते समय हाईवे के समीप पिकअप चालक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। कोटा में गिरतपुरा से फुसोद माताजी दर्शन करने जा रहे बाइक सवार को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हो गए। झुंझुनू के बोहाना में एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। कोटा 12 सदर थाना क्षेत्र में हाईवे पर पिकअप चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर में 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 माह की गर्भवती महिला गंभीर रूप से घायल है। 12 में हाईवे पर लेन बदलने के लिए कट से घूम रहे सवारियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल है। अलवर जिले के मुंडावर कस्बे के मेन बाजार में कपड़े के शोरूम में आग लग गई। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के पीएचईडी कार्यालय परिसर में एक ट्रांसफार्मर में बीती रात आग लग गई। ट्रांसफार्मर के जल जाने से शहर की पेयजल आपूर्ति ठप हो गई। सीकर के रिंगस कस्बे के एक होटल के कमरे में आग लगने से 2 युवक जिंदा जल गए। दोनों युवक रेटा गांव की आईडी दिखाकर रात को ही होटल में ठहरे थे। उदयपुर के सज्जनगढ़ अभयारण्य इलाके में लगी आग पर आज पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जिला प्रशासन की ओर से फलौदी से मंगवाए गए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने बड़ी तालाब और फतेह सागर झील से पानी लेकर आग पर काबू पाया। अजमेर के ब्यावर के एक अस्पताल में आग लगने से 2 नवजात बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक अमृत कौर अस्पताल के शिशु नर्सरी में यह हादसा हुआ। बताया जाता है कि शिशु नर्सरी में वार्मर की हीट बढ़ने के चलते दोनों मासूमों की मौत हुई है। हादसे की जानकारी मिलते ही अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। ब्यावर के अस्पताल में 2 मासूमों की मौत पर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने डायरेक्टर और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को जांच के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि मामले में लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी।
उदयपुर के डबोक थाना इलाके में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। इस घटना से गांव में अफरा तफरी मच गई। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले आज राजसमंद कलेक्ट्रेट पर आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और वेतन दिलाने के साथ ही स्थानीयकरण की भी मांग की। कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई के विरोध में सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आज जमकर हंगामा हुआ। निगम कमिश्नर से समर्थन में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और कमिश्नर के खिलाफ निंदा प्रस्ताव का विरोध किया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के चलते नशे के सौदागर बेधड़क नशे का कारोबार करते हैं। वहीं आरोप है कि घड़साना थाने पर बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस के द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लिया गया, जिसके खिलाफ आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही में जल संकट गहराता ही जा रहा है। हाल ये है कि हर घर नल योजना के तहत जो नल लगाए गए थे उसमें पानी नहीं आ रहा है और टैंकर के जरिए पानी सप्लाई की जो बात कही गई थी उसका भी हाल बेहाल है। सिरोही के शिवगंज में जवाई बांध में पानी रसातल में पहुंच जाने के बाद जलदाय विभाग की ओर से शहर में 4 ट्यूबवेल खुदवाए गए। आज इन सभी ट्यूबवेल का विधायक संयम लोढ़ा ने निरीक्षण किया। जलदाय विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन ट्यूबवेल से रोजाना 3 लाख लीटर की पानी की सप्लाई हो सकेगी। जानकारी के अनुसार शिवगंज शहर की पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग को प्रतिदिन 36 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है। प्रदेश में पेयजल की समस्या के समाधान को लेकर नए एसीएस सुबोध अग्रवाल ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के मौजूदा हालात और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान व्यवस्था और आगे की तैयारी पर चर्चा की। बैठक में सुबोध अग्रवाल ने साफ साफ कहा कि पानी की एक एक बूंद का सदुपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल प्रबंधन में किसी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोटा शहर से सटे आवली रोजड़ी गांव में पानी की परेशानियों को लेकर आज महिलाओं ने दादाबाड़ी जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी कर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। कोटपुतली के चौमू कस्बे में पटवारी द्वारा वकील के साथ मारपीट से गुस्साए वकीलों ने तहसील कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। करौली में कर्फ्यू हटने के बाद हालात सामान्य हैं। वहीं करौली में गृह विभाग की टीम का जांच का आज दूसरा दिन है। आज टीम आम लोगों से मिलेगी और हिंसा से जुड़े कारणों की जानकारी जुटाएगी। नगर निगम कोटा उत्तर की ओर से नयापुरा टाउन हाउस में आज जन आधार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के सह प्रभारी सहायक ने बताया कि सेक्टर के हिसाब से जन आधार शिविर का कार्य किया जा रहा है। टोंक जिले के दूनी राजीव गांधी सेवा केंद्र में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पंचायत समिति सदस्य प्रेमलाल गुर्जर ने चांद सिंहपुरा महिला पटवारी अंतिमा खंडेलवाल के खिलाफ किसानों के कार्य नहीं करने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की शिकायत की। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में आज नए कमिश्नर के तौर पर महेंद्र सोनी ने कार्यभार ग्रहण किया। पूर्व भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। अजमेर दौरे पर आए आहूजा ने सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में सरकार पर कानून व्यवस्था ठप करने के आरोप लगाए। बीकानेर संभाग के लोगों की प्यास बुझाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल की 24 अप्रैल से 1 माह के लिए नहरबंदी होने जा रही है। रेलवे बोर्ड की पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश रत्न ने हनुमानगढ़ जिले की 2 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन आज नोहर रेलवे का निरीक्षण किया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की शीघ्र लिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 में गड़बड़ी की शिकायत की गई है। इसको लेकर 150 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है। इसके अलावा पिछले 15 सालों में रणथंभौर से गायब हुए बाघों को लेकर हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 2 अधिवक्ताओं को न्याय मित्र बनाया है, जो रणथंभौर का दौरा कर वनाधिकारियों से सवाल जवाब कर रिपोर्ट पेश करेंगे। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने पोखरण वासियों को बड़ी सौगात देते हुए सीवरेज लाइनों की सफाई वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीषण गर्मी का दौर जारी है और गर्मी के चलते बिलों से सांप निकलने का भी सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है।
सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल में हुए हंगामे का सीसीटीवी सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, युवक काउंटर के अंदर जाकर जल्दी पर्ची कटवाने की बात पर हंगामा कर रहा है। अलवर जिले के सरिस्का के जंगल क्षेत्र में बने एंक्लोजर में फरवरी 2020 से बंद उम्रदराज बाघ ST6 की मंगलवार सुबह 11:50 पर मौत हो गई। जोधपुर के त्रिपोलिया क्षेत्र में एक बार फिर बिजली के तारों के कारण संकट खड़ा हो गया। बिजली के तार में आग लगी और वो टूटकर पोल से अलग हो गए और जमीन पर गिर गए, तब तक उन्हें प्रवाहित होता रहा। सीकर नगर परिषद के सभापति जीवन खान ने कहा कि शहर की जिन पार्किंग पर कॉम्प्लेक्स मालिकों ने कब्जा कर रखा है, वो तुरंत उन्हें खाली करें और पार्किंग वहां शुरू की जाए। जयपुर के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय लोकतंत्र और युवा विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। संत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने व्याख्यान का उद्घाटन किया। प्रदेश में राजस्व चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए वाणिज्य कर विभाग का बेड़ा और मजबूत हो गया है। वाणिज्य कर विभाग में आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा से चुनकर आए 96 नए कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी और जुड़ गए। टोंक में एक बेटी ट्विंकल ने अपने पिता से लड़कों की तरह बारात निकालने की इच्छा जताई, तो मां बाप ने बेटी की इच्छा का सम्मान करते हुए बग्गी में बेटी की बिंदूरी निकाली। वहीं दुल्हन बग्गी में पूरे समय मस्ती करती नजर आई। भरतपुर में राजस्थान पुलिस दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। कोटा के रामपुरा इलाके में 14 वर्षीय एक बालक को बाल श्रम से मुक्त करवाया गया और बालक को सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर में रमजान के दौरान चार दीवारी के बाजारों में हलीम की अलग ही रौनक नजर आती है। रमजान में सहरी में सेवाइयों का इस्तेमाल होता है, तो प्रोटीन से भरपूर हलीम को इफ्तार में शौक से खाया जाता है। अजमेर पुलिस में हेड कांस्टेबल इकबाल खान भी रमजान के महीने में जहां अपने धार्मिक परंपराओं का पालन कर रहे हैं, वहीं अपनी ड्यूटी भी मुस्तैदी से निभा रहे हैं। जन्मदिन हो या त्योहार, रक्तदान कर दे उपहार, इसी से प्रेरित होकर शादी से एक दिन पहले एक युवती ने रक्तदान किया। आज वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है। इस मौके पर महिलाएं गणेश चतुर्थी के साथ साथ चौथ माता की भी पूजा कर रही हैं।